मिष्टी की बातें सुनकर एक तरफ अक्षय हैरान भी थे और दूसरी तरफ उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर झूठ बोल क्यों रही है। और अक्षय की बातें सुनकर मिष्टी ने कहा, मैं आपकी बातें अच्छे से समझ रही हूँ सर, बस मैं अब जाते वक्त आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हो रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। मुझे नहीं लगता ये सब इतनी आसानी से रुकने वाला है। मिष्टी की ये बात से साफ जाहिर हो रहा था कि मिष्टी इस वक्त काफी नाराज है। वो वहां से खड़ी हुई और जाने लगी। उसकी बातें सुनकर, उसके यूं गुस्से में जाते देखकर अक्षय को थोड़ी हंसी आ गई। अक्षय की हंसी की आवाज सुनकर मिष्टी एक बार फिर से पीछे मुड़ी और कहा, मैंने मेरा नंबर काउंटर पर छोड़ दिया है, आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। और इतना कहकर मिष्टी अक्षय को घूरते हुए चली गई। मिष्टी के इस तरह यहाँ आने और इन सब के बारे में बात करने से अक्षय को थोड़ा अजीब लगा, पर मिष्टी की बातों में उन्हें कोई सच्चाई नजर ही नहीं आई। पर वो फिर भी मिष्टी की बातों पर एक बार गौर तो करना ही चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस केस में वो बिल्कुल इसको लाइटली ले। और अब जब मिष्टी ये कह रही है तो एक बार तो इस केस को उसकी नजर से देखना बनता ही था। नेक्स्ट डे, आज सुबह ही राणे अपने हाथ में बहुत सी फाइल्स को लेकर गेस्ट हाउस पहुंचा। वो अक्षय के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि रात के उसी हवलदार ने उसे रोक लिया। राणे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहा? मैं तो बस अक्षय सर के रूम में जा रहा हूँ। राणे, तुम वहाँ नहीं जा सकते। हैं? मैं नहीं जा सकता? पर क्यों? राणे सर ने मुझे कल रात को मना किया था कि उनके रूम में कोई भी न जाए, उनकी नींद खराब होती है। क्या बात कर रहे हो सर? सर ने मुझे खुद रात को ये फाइल्स लाने के लिए कहा था। रात को कहा होगा, मैं नहीं जानता, पर अब तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। सर जब तक खुद नहीं आते तब तक तुम अंदर नहीं जा सकते। और तभी अक्षय खुद बाहर आते हैं और राणे को देखते हुए कहते हैं, राणे, तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? सर ये मुझे आपके रूम में जाने ही नहीं दे रहा है। उस हवलदार ने कहा, सर आपने ही कल मना किया था ना कि कोई आपकी नींद खराब न करे। हाँ, मैंने कहा था। राणे तुम, हाँ प्लीज आ जाओ। राणे इस बात से खुश होते हुए रूम के अंदर आ गया। सर ये फाइल्स कहाँ रखूं? राणे ये फाइल्स तुम टेबल पर रख दो। तुम कॉफी पियोगे? हाँ सर क्यों नहीं, आज सुबह भी चाय मैंने नहीं पी, बस आपके फाइल्स के काम में लगा रहा। थैंक यू राणे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, वहाँ किचन में जाकर 2 अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। इस बात को सुनकर राणे को हल्का सा झटका लगा। वो चुपचाप खड़ा उस बात को समझने की कोशिश करने लगा। राणे को इस तरह चुपचाप खड़े देख अक्षय ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें कॉफी नहीं बनानी आती? राणे ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नो सर, आई मीन यस सर, मैं अभी आता हूँ। राणे के किचन में जाने के बाद अक्षय थोड़ा हंसते हैं और फिर उन फाइल्स को देखने लगते हैं। राणे कॉफी बनाकर वहां पहुंचता है। सर कॉफी। अक्षय कॉफी के कप को अपने हाथ में लेता है और कहता है, थैंक यू। वेलकम सर। सर कैन आई सिट? हाँ बैठो ना। राणे सामने चेयर पर बैठ जाता है। अक्षय कॉफी पीते पीते उन फाइल्स को देख रहे थे। राणे अक्षय को देख रहा था। उसने कहा, सर मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ राणे बोलो। सर ये फाइल्स आपने क्यों मंगवाई हैं? मेरा मतलब है ये केसेस आपके अंदर तो नहीं है। राणे तुम सही कह रहे हो, मेरे एक दोस्त को एक पुराने केस को सुलझाने में मेरी मदद चाहिए, बस उसी के लिए देख रहा हूँ। चलो तुम ये सब छोड़ो, हम चलते हैं। पर सर हम कहाँ जा रहे हैं? आज मैं तुम्हें मुंबई दर्शन करवाता हूँ, चलोगे? जी बिल्कुल सर, चलिए। राणे और अक्षय दोनों इस बात के बाद वहां से बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बाहर आकर कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। कार में राणे ने कहा, सर मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? अरे बोलो राणे। सर ये आपने सीबीआई ज्वाइन क्यों किया? मेरा मतलब है इसके पीछे कोई खास कारण तो होगा ना सर? राणे मुझे बचपन से सीआईडी बहुत पसंद था। इस बात को सुनकर राणे अक्षय की तरफ देखता है और हंसने लगता है और राणे को देखकर अक्षय भी हंसने लगता है। इस लंबी ड्राइव के बाद वो सभी एक जगह रुकते हैं। अक्षय कार से बाहर आते हैं और फिर राणे भी अक्षय के पास आते हैं। सामने था एक बड़ा सा हॉस्पिटल, सीएसटी हॉस्पिटल। राणे ने हैरान होते हुए कहा, सर ये हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? राणे मुझे फीवर है, क्या अब हम अंदर चल सकते हैं? जी सर, सॉरी। थैंक यू राणे। वो दोनों अब हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। वो लिफ्ट से ऊपर 5th सेक्शन पर जाते हैं, जहां वो सामने जाकर एक डॉक्टर के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। सामने डॉक्टर उन्हें देखकर कहता है, यस। अक्षय ने कहा, सर मैं अक्षय कटारिया,
रात को मैंने आपसे बात की थी ना। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सीबीआई ऑफिसर, राइट? यस सर। ओके ओके, आइए आइए, बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? नो सर, थैंक यू, हम थोड़ा जल्दी में हैं। ओके ओके, आइए मेरे साथ। इतना कहकर वो डॉक्टर अपने ऑफिस से बाहर निकल आए और उनके पीछे पीछे अक्षय और राणे भी वहां से उनके साथ चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद वो एक रूम के बाहर पहुंचे और डॉक्टर ने उसे खोलकर उन्हें अंदर आने के लिए कहा। ये रूम एक मॉर्चरी रूम था। यह काफी ठंड थी। यहाँ चारों ओर की दीवारों में बहुत से बॉक्स बने हुए थे, जिससे ये जाहिर था कि उन सभी में लाशें होंगी। राणे इन सबको देखकर काफी हैरान था। डॉक्टर ने अक्षय को अपने पास बुलाया और वो दोनों वहां गए। डॉक्टर ने एक मॉर्चरी बॉक्स खोला, जहां उसके खुलते ही उसके अंदर से बहुत सी ओस बाहर निकली। वो बहुत ही ठंडी थी और उसके खुलते ही बॉडी की बदबू भी बहुत तेजी से वहां फैल गई। राणे ने तो अपनी नाक पर उसी वक्त रुमाल रख लिया था और फिर सबने उस बॉक्स के अंदर झांक कर देखा, जहां कार्तिक की बॉडी पड़ी थी। उसके सर को बुरी तरह किसी ने कुचल दिया था। उसके चेहरे की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखना किसी के लिए भी आसान नहीं था। राणे को उसके चेहरे को देखते ही उल्टी आने लगी। उसने अपने आप को वहां उल्टी करने से रोका। वो वहां से बाहर निकल गया। राणे को इस तरह जाता देखकर डॉक्टर ने अक्षय की तरफ देखा और अक्षय ने डॉक्टर की तरफ, और फिर दोनों के चेहरे पर एक साथ हंसी आ गई। फिर उन दोनों ने एक बार फिर उस बॉडी पर ध्यान दिया। अक्षय ने कहा, क्या डॉक्टर इसकी पहचान हो गई है? नहीं ऑफिसर, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वैसे भी अगर इसकी पहचान हो गई होती तो इसके घर इसे भेज दिया जाता। हॉस्पिटल में इस वक्त जिसकी लाश थी, अभी तक उसका नाम और उसकी पहचान नहीं हुई थी। पर अक्षय के पास अब एक नाम था इस बॉडी के लिए, और वो नाम उसे मिष्टी ने दिया था, कार्तिक। अक्षय ने कहा, सर इसके साथ हुआ क्या था और इसकी मौत का सही कारण क्या है? ऑफिसर, इसका कारण तो साफ है। इसके चेहरे पर किसी ने भारी चीज से, किसी बड़े पत्थर से मारा है। इसकी मौत तो इसी तरह से हुई है, पर इसे मारने से पहले इसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। क्या इसे जान से मारने से पहले इसे बहुत मारा गया था? डॉक्टर, इसका मतलब इसे मारने वाला इससे बहुत ही गुस्सा या नाराज होगा। हाँ, जिस तरह से इसके शरीर पर निशान है उससे तो ऐसा ही लगता है। पर सबसे अजीब बात तो यह है कि इसे मारा बहुत ही तरीके से गया है। तरीके से गया है मतलब? देखिए इसके चेहरे पर, इसके पैरों पर और इसकी कमर पर। इसे मारने वाला इंसान इसे पीटते वक्त इस बात का ध्यान रखकर इसे मार रहा था कि ये कहीं मर ना जाए। यानी इसे चोट भी इस तरह पहुंचा रहा था जैसे इसे वो मारना नहीं चाहता हो। और इस निशान को देखकर लगता है कि किसी पुलिस वाले ने इसे पीटा हो। अक्सर पुलिस वाले ही इस तरह की पिटाई करते हैं। कि आप क्या कह रहे हो डॉक्टर? ऑफिसर, मैं सही कह रहा हूं। इस तरह किसी को चोट सिर्फ पुलिस वाले ही पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब इसे जान से मारने वाला पुलिस वाला हो सकता है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, पर ऐसा हो सकता है। पर डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसे पुलिस ने जरूर पीटा हो मगर मारा किसी और ने हो। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर कोई किसी को मारना चाहता तो वो चोट शरीर के किस हिस्से पर लग रही है वो इस बात का ध्यान नहीं रखता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऑफिसर, शायद ये मरने से पहले किसी जेल में रहा हो। आपको उस एरिया के आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में पता कीजिए। मुझे लगता है कि आपको वहीं सब कुछ मिलेगा। जी हाँ डॉक्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू। वेलकम ऑफिसर। अक्षय बाहर आए, जहां राणे कोने में बैठा था। राणे को इस हालत में देखकर अक्षय ने हंसते हुए कहा, क्या बात है राणे, तुम ठीक तो हो ना? नो सर, बिल्कुल नहीं। ये क्या दिखा दिया आपने? एक बार वार्निंग तो दे देनी चाहिए थी ना कि क्या दिखाने के लिए जा रहे हो। सॉरी राणे, क्या हम चलें? जी सर। वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात हो चुकी थी। आज अक्षय कार को खुद ही लेकर एक जगह पहुंचा। ये था एक नाइट क्लब। रेड हॉट नाइट क्लब के अंदर अक्षय गए। वो सीधा बार काउंटर की ओर गए और वहां पर बैठ गए। वेटर, जो कि एक लड़की थी, उसने काउंटर की दूसरी तरफ से पूछा, What do you like to have, sir? One beer, please. Okay, sir. कुछ ही देर में उस वेटर ने एक बियर का गिलास अक्षय के आगे किया, जिसे पकड़ने के बाद अक्षय ने थैंक यू कहा। थैंक यू। वेलकम सर। अक्षय बियर को पीने लगा और यहाँ वहां देखने लगा। यहाँ काफी शोर था। बहुत से लड़के लड़कियां नाच रहे थे, शराब पी रहे थे। वो सब लोग भी मस्ती कर रहे थे। और तभी उस भीड़ में अक्षय की नजर पड़ी मिष्टी पर। मिष्टी, जो कि यहाँ शराब के नशे में अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। उसने एक बहुत ही
हॉट रेड शॉर्ट ड्रेस पहना था। मिष्टी एक स्कूल गर्ल जरूर थी, पर उसे देखने में ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो सच में अभी भी स्कूल में ही है। अक्षय मिष्टी को देख रहे थे और इसी बीच मिष्टी की नजर भी अक्षय पर पड़ गई थी, पर वो इस वक्त काफी नशे में थी। अक्षय ने देखा कि उसके दोस्त ही उसके साथ नशे में बदतमीजी कर रहे हैं, उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रहे थे। अक्षय को यह बहुत ही अजीब लगा, पर इस सब में मिष्टी को किसी तरह की परेशानी नहीं थी, इसलिए अक्षय ने उन सब के बीच कुछ नहीं बोलना ही ठीक समझा। अक्षय ने अपना ध्यान वहां से हटाया और फिर से अपनी बियर पीने लगा। कुछ देर बाद मिष्टी वहां खुद आई और उसने अपने लिए काउंटर पर अपनी ड्रिंक मांगी। अक्षय ने मिष्टी की तरफ देखा और कहा, मुझे मालूम था कि तुम यहाँ मुझे जरूर मिलोगी। मिष्टी ने अक्षय की तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मिष्टी के सामने उसका ड्रिंक आ गया था, वो उसे पीती इससे पहले अक्षय ने एक बार फिर कहा, तुम बहुत पी चुकी हो, तुम्हें और नहीं पीनी चाहिए। इस बात पर मिष्टी ने एक बार फिर अक्षय की ओर देखा और अपने हाथ की मिडिल फिंगर दिखाते हुए ड्रिंक को पिया। ड्रिंक पीने के बाद वो फिर से चिल्लाती हुई अपने दोस्तों के पास चली गई। मिष्टी की इस हरकत को देखकर अक्षय के चेहरे पर एक स्माइल थी। अक्षय बाहर चले गए। वो अपनी कार में बैठकर मिष्टी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वो करीब 2 घंटों तक वहीं बैठे रहे और मिष्टी का इंतजार करते रहे। इस वक्त तक लगभग सभी लड़के लड़कियां इस क्लब से बाहर आ चुके होते हैं, पर मिष्टी अभी तक नहीं आई। कुछ देर बाद मिष्टी को उसके दोस्त पकड़कर बाहर ले आते हैं। मिष्टी इस वक्त पूरी तरह से नशे में थी, उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उसके 2 दोस्त जो कि लड़के थे, वो उसे अपनी कार में बिठाने लगे। मिष्टी को अपनी कार में बैठाकर वो वहां से जाने लगे। अक्षय ने इस तरह मिष्टी को जाते देखा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। अक्षय ने उस कार का पीछा करना शुरू किया। वो कार जहां जहां जा रही थी, अब अक्षय भी उस कार का पीछा करने लगे। वो बस इतना चाहते थे कि मिष्टी अपने घर सही से पहुंच जाए और उसके दोस्त ऐसा ही करें। पर अब कार जिन रास्तों पर चल रही थी, उससे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मिष्टी अपने सही रास्ते पर जा रही है। उनकी कार एक सुनसान रास्ते पर चलने लगी और वो एक जगह जाकर रुक गई। उस कार के रोकते ही आगे की ओर बैठे दोनों लड़के पीछे की ओर आ गए और मिष्टी को बाहर निकालकर उसे जंगल के अंदर की ओर ले जाने लगी। ऐसा करते देखकर अक्षय ने अपनी कार को वहां उनके पास रोका और कार से बाहर आकर अक्षय ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? उनमें से एक लड़के ने कहा, ओ भाई अपना काम कर, चल निकल यहाँ से। देखो शायद तुम्हें पता नहीं है, पर मैं यहाँ अपना काम ही कर रहा हूँ। उस लड़के ने अपने दोस्त से कहा, अबे ये कौन है यार? ए भाई क्यों मूड की ऐसी तैसी कर रहा है? चल यहाँ से चुपचाप निकल, नहीं तो तू भी यहाँ फ्री में ही लटक जाएगा। देखो तुम दोनों जो भी हो उसके दोस्त हो, तो इसे चुपचाप घर छोड़ कर आओ। ए भाई, तुझे एक बार में कुछ समझ नहीं आता क्या? ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं इसके साथ कुछ भी करूं तुझे क्या इससे? अब तू यहाँ से नहीं गया ना तो तेरा क्या हाल होगा तू सोच भी नहीं सकता। इस बात को सुनकर अक्षय हंसने लगा। अक्षय को इस तरह हंसते देख उनमें से एक लड़के ने अपनी पॉकेट से एक चाकू निकाल लिया और दूसरे ने कार के अंदर से एक बेसबॉल का मोटा बैट निकाला और कहा, तुझे अभी भी कुछ कहना है? अक्षय समझ गया कि अब बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला। अक्षय ने अपनी कमर के पीछे लगी गन निकाली और दोनों लड़कों के सामने कर दी। उस गन को देखने के बाद वो लड़के बहुत ही डर गए और जल्दी से मिष्टी को वहीं छोड़कर अपनी कार में बैठ गए और वहां से जाने लगे। उन्हें इस तरह जाता देख अक्षय ने उन्हें रोकने की कोशिश की। अक्षय ने जोर जोर से कहा, वेट वेट रुको, लेकिन तब तक वो सभी बहुत दूर जा चुके थे। अक्षय ने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे कम से कम इसका एड्रेस तो बता जाते।